अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शेफ़ इब्रार राना। तो आज हम बनाएंगे पंजाबी मटन कढ़ाई। तो इसको बनाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको हम मुकम्मल रेसिपी शेयर करेंगे किस तरह से हम बनाते हैं। ये देखें, हमने माशाल्लाह से जो कि रान का गोश्त ले लिया है, जितना भी मीट है हमारा वो रान का है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमने छोटी बोटी इसकी कट की हुई है। तो ये देखें, इस तरह से हम मटन ले लेंगे 5 kg के दौरान। तो इसको अच्छी तरह वाश कर लेंगे हम। ये जो तरीका हम बनाएंगे वो हट के बनाएंगे, बट कढ़ाई या फिर रोल कढ़ाई वालों से हट के बनाएंगे। ये देखें, ऑनियन हमने काटा हुआ है, ऑनियन को नीचे आपने डाल देना है। उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला हुआ था, तो उसके ऊपर ही हम मटन डाल देंगे। ये देखें, जो कि 5 kg के राउंड अबाउट हमने मटन ले ली है, कढ़ाई जो कि बड़ी है हमारे पास। तो हम इसके अंदर मटन अच्छी तरह, ये देखें, इस तरह से मटन डाल देंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से हमने बटन इसके अंदर ऐड कर दिए। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को कर लिएगा जल्दी से सब्सक्राइब। तो ये आ गया हमारा पानी। ये देखें, इस तरह से हमने वाटर इसके अंदर, कोशिश करिएगा कि जो कि आपने पानी यखनी का रखा हुआ है वही ऐड करिएगा इसके अंदर, या फिर आप नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि कच्ची है अभी। तो हम इसके अंदर इसलिए गर्म पानी ऐड कर रहे हैं ताकि जल्दी से हो जाए ये रेडी। तो ये देखें, इस तरह से हमने साल्ट इसके अंदर सर्विस स्पून ऐड कर दिया है, 1 सर्विस स्पून। तो थोड़ा सा हम ऊपर लगा देंगे इसके। 5 kg के अंदर आपने 1 सर्विस स्पून इसके अंदर इनफ है। उसके साथ ही हमने रेड चिली पाउडर इसके अंदर, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये देखें, कुछ इस तरह से। और साथ ही हमने अदरक लहसुन पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से अदरक लहसुन पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट हमने ग्राइंड की हुई है अच्छी से, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, इस तरह से आप इसको अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेना है आपने। मिक्सिंग अच्छी तरह करके इसको फिर आपने इसके ऊपर ही ढक्कन लगा देना है। ये देखें, जो सही तरीक़ाकार है वो यही है कि आप अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें। टमाटो जो है वो हम इसको थोड़ा, जब मिक्सिंग हो जाएगी अच्छी तरह से, थोड़ा सा पक जाएगा, हाफ कुक के दौरान चला जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर टमाटो ऐड करेंगे। तो उससे पहले इसको हम ढक्कन लगा देंगे। ये देखें, पानी थोड़ा सा कम है तो पानी हम इसके ऊपर और लगा देंगे ताकि ये नीचे भी ना लगे और गल भी जाए अच्छे से। ये देखें, इस तरह से हमने ढक्कन लगा दिया ऊपर से। तो ये ऑनियन काट रहे हैं हम, ऑनियन और भी कढ़ाई इसके ऊपर लगानी है हमने, वो इसके लिए हम लगा रहे हैं। तो ये देखें, इस तरह से ऑनियन कटिंग कर लेनी है अच्छे से। तो ये आ गया ऑनियन हमारा। तो ये कढ़ाई को 15 मिनट के दौरान हो चुका है टाइम। इसको आप अच्छी तरह हम मिक्सिंग कर लेंगे। 15-20 मिनट इसको हो चुके हैं, तो इसको अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेना है आपने। ये देखें, ऑनियन हमारा बिल्कुल मैश हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा वो नज़र आएगा। तो ये देखें, इस तरह से इसको मिक्सिंग कर लेना है आपने। ये देखें, इस तरह से। कोशिश करिएगा कि ध्यान से ही आप मिक्सिंग करें क्योंकि कढ़ाई है, कढ़ाई को हिलाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो इसके साथ ही हम टमाटो के जो है वो 4 पीस टमाटो के काट लेंगे। इस तरह से हम टमाटो इसके अंदर, ये देखें, इस तरह से हम 1.5 kg के दौरान हम टमाटो डालेंगे। और ऑनियन जो है वो भी हमने 1.5 kg के दौरान ही इसके अंदर डाल दिया है। कढ़ाई की ग्रेवी जो है वो हमने एक्स्ट्रा रखनी है क्योंकि हाफ़ कुक कर रहे हैं हम। उसके बाद हमारी ग्रेवी जो है वो कम ना हो, इसलिए। ये देखिए, ऑनियन हम ऊपर लगा देंगे। ऑनियन को जैसे ही ऊपर लगा दिया ऐसे ही हम ढक्कन दे देंगे। सॉरी, ऑनियन नहीं,
हमने टमाटो ऊपर लगाए हैं, तो इसको हम इसी तरह ऊपर लगा लेंगे। इसके ऊपर ही हम ढक्कन रख देंगे। टमाटो इसलिए ऊपर लगाते हैं ताकि कई लोग होते हैं वो छिलके उतारते हैं इसके टमाटो के बाद में, जब टमाटो गल जाता है इसलिए इसके छिलके कुछ लोग उतार देते हैं, लेकिन हम नहीं उतारेंगे इसके छिलके। मटन है क्योंकि इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है छिलके इसके उतारने की, इसलिए हम इसको ऐसे ही मिक्सिंग कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई की लुक नज़र आ रही है। तो इसको हम हाफ कुक अच्छी तरह इसके अंदर ही बड़ी के अंदर डाल लेंगे, अच्छी तरह हाफ कुक। ये देखें इस तरह से टमाटो जो है वो आपने मैश कर लेना है अच्छी तरह, जो भी इसके छिलके वगैरह होते हैं बड़े बड़े, या फिर और ये देखें इस तरह से इसको मिक्सिंग करते रहें। साथ ही हम दूसरी को भी मिक्सिंग कर लेंगे। इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया। ये देखें इस तरह से हमारे पास जो कढ़ाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा चलने वाली डिश है, तो इधर काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह इसका काम होता है, तो इसलिए हम कढ़ाई ज़्यादा हाफ कुक करके रखते हैं ताकि और हमें कस्टमर को ज़्यादा, जैसे ही कस्टमर आता जाता है तो ओनली 20 मिनट के अंदर हम कढ़ाई इसको रेडी करके देते हैं। तो ऐसे हमने हाफ कुक कढ़ाई कर ली है, कढ़ाई का मतलब जो है वो पूरा हो चुका है। तो इसके बाद हम फुल डाल जो करेंगे वो फ्राई पैन के अंदर ही कर लेंगे। वो आपका अपना तरीका होगा जो आप कढ़ाई के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो करते हैं वो आपको बता रहे हैं किस तरह से हम कर लेते हैं बाद में फुल डन। तो ऐसे हमने फ्राई पैन के अंदर ऐड कर लिया है, उसके अंदर ही हम ऑयल डाल देंगे। ये देखें अच्छी तरह से हमने ऑयल इसके अंदर डाल दिया। उसके अंदर ही हमने ग्रीन चिली और जिंजर के जो लच्छे होते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये देखें माशाल्लाह से कढ़ाई के अंदर आप हाफ कुक करते हैं ना, तो इसका जो भी टमाटो वगैरह होते हैं वो अच्छी तरह मैश हो जाते हैं, और ओनियन जो भी होता है वो अच्छी तरह मैश हो चुका होता है। अगर वही आप प्रेशर कुकर के अंदर लगाएं तो वो मैश नहीं होता, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बाद में मैश करने के लिए। तो जैसे ही कढ़ाई हमारी ड्राई हो गई है, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी, तो ये ड्राई हो चुकी है। इसके अंदर हम जो गोल मिर्च होती है वो तोड़ के इसके अंदर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर साबुत भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पाइस, और इसका स्पाइस जो होता है वो बहुत ही टेस्टफुल होता है। वो ज़्यादा जैसे कि आप समझें ज़्यादा टेस्ट वाला स्पाइस होता है, तो वो इसलिए हम इसके अंदर तोड़ के डालें। तो ये देखें, और साथ ही हमने बटर इसके अंदर डाल देना है। बटर डालते हुए आपने घबराना नहीं है, बटर कोशिश करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालिएगा। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड होते हैं कढ़ाई के या फिर और भी काफ़ी सारे, तो वो बटर को ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं, और देसी घी वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके बाद ही हमने दही इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखें दही के हम दो चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से हमने कढ़ाई के अंदर दही यूज़ कर लेना। तो ये देखें कुछ इस तरह से इसको अब हम बुनाई कर लेंगे। बुनाई हमने उतनी ही करनी है इसकी जितना कि ऑयल ये जो कि मक्खन हमने डाला है वो ऊपर आ जाए इसका। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। और उसके ऊपर ही हमने ये मसाला ऐड कर देना है, जो कि कढ़ाई मसाला हमने बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी मैंने आपको शेयर की हुई है, आप लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वो आप वॉच कर लीजिएगा। तो ये देखें अब हमने माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी कढ़ाई की कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आपको
इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इस रेसिपी का यूज़ करने का। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको अब हम पिकअप कराने का तरीका भी आपको बताएंगे इस तरह से कि कढ़ाई के अंदर हम पिकअप करवाते हैं इसको इस तरह से। अगर वो दूसरी कढ़ाई के अंदर पिकअप कराना हो तो फिर हम उसी के अंदर ही फुल डन भी करते हैं इसको। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से हमने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। कढ़ाई के अंदर ग्रेवी कम होती है, ये आपने ख्याल रखना है। अगर आपने एक्स्ट्रा ग्रेवी डालनी है तो फिर जो हमने हाफ़ कुक की है उसके अंदर से थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेनी है, आपने उठा लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये होती है जी कढ़ाई, जो कि पंजाबी मटन कढ़ाई, जो कि पंजाब के अंदर ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये माशाल्लाह से चलती है। तो इसके साथ ही आप मुझे दें अभी इजाज़त। आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी आपको मेरी अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि और मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। Oh yes sir, ready.